भारत, जो कभी एक कृषि कृषि प्रधान देश था, आज अपने उद्यमिता और स्टार्टअप्स के लिए एक वैश्विक हॉटस्पॉट बन चुका है। क्या आप जानते हैं कि भारत में स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम कितनी तेजी से बढ़ रहा है और ये देश की अर्थव्यवस्था में कैसे योगदान दे रहा है? इस वीडियो में हम भारत के कुछ सबसे सफल स्टार्टअप्स की कहानियों पर गौर करेंगे और जानेंगे कि आखिर कैसे इन स्टार्टअप्स ने भारतीय उद्योग को एक नई दिशा दी है। एथ फ्लिपकार्ट, भारत का ई कॉमर्स दिग्गज। भारत में ई कॉमर्स की शुरुआत जब हुई तब फ्लिपकार्ट ने इस क्षेत्र में एक नई क्रांति ला दी। सचिन बंसल और बिन्नी बंसल द्वारा स्थापित फ्लिपकार्ट ने भारतीय बाजार में ऑनलाइन शॉपिंग को लोकप्रिय बनाया। यह कंपनी शुरुआत में सिर्फ किताबों की बिक्री करती थी, लेकिन आज यह भारत के सबसे बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में से एक है। फ्लिपकार्ट की सफलता की कहानी यह साबित करती है कि एक अच्छा विचार, सही दिशा और सही वक्त पर किया गया निवेश एक स्टार्टअप को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में बदल सकता है। फ्लिपकार्ट ने न केवल भारत में ऑनलाइन शॉपिंग को एक आदत बना दिया, बल्कि वैश्विक निवेशकों का ध्यान भी आकर्षित किया। आखिरकार फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने 2018 में 16 बिलियन में खरीदा, जो भारत के सबसे बड़े ई कॉमर्स डील्स में से एक था। 2. ओला, भारतीय ऑटोमोटिव सेवा क्रांति। ओला, जो एक और बड़ा भारतीय स्टार्टअप है, ने भारत में कैब हायरिंग का पूरा परिदृश्य बदल दिया। भाविश अग्रवाल और अनुपम अग्रवाल द्वारा स्थापित ओला ने भारतीय यात्री परिवहन उद्योग को नई दिशा दी। ओला की कहानी एक युवा उद्यमी की सफलता की कहानी है, जो एक छोटे से विचार से आज भारतीय सड़क परिवहन की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन चुका है। ओला की सफलता का प्रमुख कारण यह था कि इसने स्थानीय परिवहन की समस्याओं को समझा और उस पर अपनी सेवाओं को ढाला। ओला ने सस्ते और सुविधाजनक परिवहन समाधान प्रदान किए, जो आज भारत के हर शहर और कस्बे में उपलब्ध हैं। 3. BYJUS, डिजिटल शिक्षा का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। भारत के शिक्षा क्षेत्र में BYJUS का नाम सुनते ही एक डिजिटल शिक्षा का विचार आता है। BYJUS, एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, ने भारतीय शिक्षा को एक नया आकार दिया है। इस कंपनी की स्थापना बाइजू रविंद्रन ने 2011 में की थी और आज यह दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म्स में से एक बन चुका है। BYJUS की सफलता का राज उसकी तकनीकी दक्षता, आकर्षक शिक्षण विधियां और छात्रों के लिए पर्सनलाइज्ड लर्निंग अनुभव पर आधारित है। कंपनी के ऐप ने लाखों छात्रों की जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद की है और यह भारत के सबसे बड़े यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स में से एक बन चुका है। 4. स्विगी, भारत का प्रमुख फूड डिलीवरी ऐप। स्विगी ने भारतीय खाद्य सेवा क्षेत्र में एक नया ट्रेंड सेट किया। अगर आप किसी भी भारतीय शहर में रहते हैं तो स्विगी का नाम आपने जरूर सुना होगा। श्रीहर्ष मजेटी, नंदन रेड्डी और राहुल जे का यह स्टार्टअप भारतीयों को उनके घर के आराम से किसी भी रेस्टोरेंट का खाना मंगवाने का एक शानदार तरीका प्रदान करता है। स्विगी की सफलता यह साबित करती है कि सही समय पर सही सेवा देने से बड़ा बदलाव आ सकता है। स्विगी ने भारत में फूड डिलीवरी सेवा को एक नया रूप दिया है और छोटे रेस्टोरेंट्स के लिए एक बड़ा बाजार खोला है। 5. जोमाटो, भारत का प्रमुख रेस्टोरेंट खोज और फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म। जोमाटो, जो आज भारत के सबसे बड़े फूड और रेस्टोरेंट गाइड प्लेटफॉर्म्स में से एक बन चुका है, की शुरुआत 2008 में दीपिंदर गोयल और पंकज चड्डा ने की थी। जोमाटो ने भारतीय खाद्य और रेस्टोरेंट उद्योग में बड़े बदलाव किए हैं और आज यह 24 देशों में अपनी सेवाएं प्रदान करता है। जोमाटो ने अपनी शुरुआत में सिर्फ रेस्टोरेंट की लिस्टिंग से शुरू किया था, लेकिन अब यह एक मजबूत फूड डिलीवरी और रिव्यू प्लेटफॉर्म बन चुका है। इसकी सफलता का मुख्य कारण इसकी प्रौद्योगिकी, उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस और बेहतरीन ग्राहक सेवा है। 6. ओआईओ, बजट होटल का सबसे बड़ा नेटवर्क। रितेश अग्रवाल द्वारा स्थापित ओआईओ रूम्स ने
भारतीय होटल उद्योग को पूरी तरह से बदल दिया। ओआईओ का उद्देश्य था कि हर कोई सस्ती दरों पर अच्छे होटल रूम्स पा सके। ओआईओ ने छोटे और मझोले होटलों को अपनी छतरी के नीचे लाकर उन्हें ऑनलाइन और मोबाइल ऐप के माध्यम से आसान तरीके से उपलब्ध कराया। ओयो की सफलता को देखकर यह साबित होता है कि एक साधारण विचार जो बाजार में छिपी हुई आवश्यकता को पहचानता है, वह कितनी बड़ी सफलता में बदल सकता है। निष्कर्ष: भारत में स्टार्टअप्स का उदय न केवल भारतीय युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन चुका है, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। भारत के इन स्टार्टअप्स ने न केवल घरेलू बाजार में क्रांति लाई, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी भारत को एक स्टार्टअप हब के रूप में स्थापित किया है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारतीय स्टार्टअप्स की कहानियां और भी बड़ी सफलता की ओर बढ़ सकती हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।